पर जो द्वेष इस देश के अंदर जो अगड़ी जाति के जो लोग थे, जो बार बार इस बात को कह रहे थे कि भाई हमारे लोगों को, यानी कि जो मुझे लगता है कि संख्या में कम है और जो अत्याचारी हैं अपने आप को, फिर उनको डर किस बात का था, क्योंकि उसके अंदर, उस बिल के अंदर जो गठन हुआ, कमेटी का जो गठन हो रहा था, उसमें SC ST OBC और दिव्यांग और महिला भी थी। तो क्या वो महिलाओं को अपना नहीं मानते? महिला तो स्वर्ण जाति की भी हो सकती थी उसके अंदर, और जो दिव्यांग हैं वो भी स्वर्ण जाति के हो सकते थे। तो अत्याचारी लोग, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, वो खुद इस बात को लेकर डरे हुए थे कि भाई कभी हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि वो करते हैं, रैगिंग के नाम पे भी करते हैं। और कॉलेजों में जो और भी जो कई तरह की ऐसी घटनाएं बहुत सारी सामने आई है। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बड़े विस्तार से इंटरव्यू में भी और पार्लियामेंट के अंदर भी उस बात को रखा भी है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बढ़ते हुए कार्रवाई को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। शासन प्रशासन के लोग जो जहां हमारे उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम हो रहे हैं, वहां पे बड़ी बड़ी रैली, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। SC OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। जो वहाँ पे लोग हैं उन्हें डर है कि हमारा वोट बैंक खिसक ना जाए, इसलिए वो हमारी समय के समय पे जो है रैली कैंसिल करके हमारी रैलियों को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं, हमारी ताकत को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। कमज़ोर दलित वर्ग के लोगों के जो बढ़ता हुआ कारवा है उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। मगर आप देख पा रहे हैं कमज़ोर तो कहीं नहीं हो रहा। आगरा की रैली में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। अभी हरदोई में रैली हुई, उसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। दूसरे दल जो है वो पैसों पे लोग लाते हैं, वो उन्हें क्या नाम है, कुछ लालच दे के लोग लाते हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो है लोगों को लाया जाता है। मगर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं, उनकी रैली और सभाओं में जो लोग आ रहे हैं, चंद्रशेखर साहब को सुनने आ रहे हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि आज़ाद समाज पार्टी को बहुजन समाज के लोगों ने देश का जो है हुक्मरान बनाने, उस देश को जो है अपनी पार्टी मान लिया है और चंद्रशेखर साहब को अपना नेता मान लिया है। क्या दिल्ली में अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर UGC को लेके पूरा देश के अंदर सरकार ने खुद इसमें भागीदारी, मैं कहूँगा सरकार की भागीदारी खुद रही है इसके अंदर। ये सरकार के इशारे रहे हों, सरकार इन्वॉल्व है इसके अंदर, कि उसने पक्षों को, जो देश के अंदर जो पक्ष हैं, दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों को आपस में लड़ाने की जो बात आपस में की है, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही जाती है। जो देश के अंदर जो माहौल जिस तरीके का बना, चाहे एक वर्ग को टारगेट किया गया हो, उसके लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया हो, ये बहुत निंदनीय है। इसका सरकार को इस बिल के ऊपर, जो UGC का जो बिल लाए हैं, जो 1956 में इसका आयोग गठन हुआ था, उसके बाद अमेंडमेंट होते रहे, और मुझे लगता है कि 2012 के बाद जो 2026 का जो बिल आयोग ने जो दिया था, उसके अंदर जो वाकई में इस देश के अंदर SC ST OBC के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, जैसे रोहित वेमुला के बारे में आप जानते होंगे कि उनको आत्महत्या करने में मजबूर किया गया, पर वो एक हत्या थी, एक साजिश थी वो। तो उसमें हो सकता है कि भाई हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को राहत मिलने वाली होती, पर जो द्वेष इस देश के अंदर जो अगड़ी जाति के जो लोग थे, जो बार बार इस बात को कह रहे थे कि भाई हमारे लोगों को, यानी कि जो मुझे लगता है कि संख्या में कम है और जो अत्याचारी हैं अपने आप को, फिर उनको डर किस बात का था, क्योंकि उसके अंदर, उस बिल के अंदर जो गठन हुआ, कमेटी का जो गठन हो रहा था, उसमें SC ST OBC और दिव्यांग और महिला भी थी। तो क्या वो महिलाओं को अपना नहीं मानते? महिला तो स्वर्ण जाति की भी हो सकती थी उसके अंदर, और जो दिव्यांग हैं वो भी स्वर्ण जाति के हो सकते थे। तो अत्याचारी लोग, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, वो खुद इस बात को लेकर डरे हुए थे कि भाई कभी हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि वो करते हैं, रैगिंग के नाम पे भी करते हैं। और कॉलेजों में जो और भी जो कई तरह की ऐसी घटनाएं बहुत सारी सामने आई है। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बड़े विस्तार से इंटरव्यू में भी और पार्लियामेंट के अंदर भी उस बात को रखा भी है। मैं कुछ, जैसे आप भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या देखेंगे जो मान्यता प्राप्त हैं, UGC से मान्यता प्राप्त हैं, उसमें सेंट्रल देखेंगे, सेंट्रल में 56 विश्वविद्यालय हैं, और स्टेट के देखेंगे कुल मिला के पूरे देश के 480 हैं, और डीम्ड जो विश्वविद्यालय हैं 125 हैं, और जो प्राइवेट जो विश्वविद्यालय हैं उनकी हम बात करेंगे तो 450 हैं।
यानी कि उनके लोगों की जो विरोध कर रहे हैं, ये यूजीसी में आने वाले विश्वविद्यालय वो प्राइवेट भी हैं, सभी हैं। तो आप इसमें भी देखेंगे कि किस पक्ष के पास क्या है, किस पक्ष के पास क्या नहीं है। तो मैं इसमें जैसे आप डिग्री कॉलेज देखेंगे, डिग्री कॉलेज भी हैं बहुत सारे। तो इनमें सारी अब जो हम लोग बैकलॉग की भी बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप बैकलॉग देखेंगे तो ऐसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देखेंगे आप, शिक्षण जो संस्थान जो पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, उसमें मेरे ख्याल से 5500 के आसपास हैं। जो हम केंद्रीय की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें एससी के 700 से 800, एससी के 400 से 480 और ओबीसी के 1000 से 1500 के आसपास जो पद जो खाली पड़े हुए हैं, जो सरकार ने बिल्कुल ही नज़रअंदाज किए हुए हैं। तो हम उसकी भी इस कार्यक्रम में हम लोग बात रखने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि आने वाले वक्त में जो जातिगत जनगणना की भी बात हम लोग कर रहे हैं, उसके आधार पे भी ये जो लड़ाई है, जो मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि जिसकी चीज़ की जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात जो करते थे, तो आज़ाद समाज पार्टी ने बीड़ा उठाया है। और पूरे जो भी हमारी दिल्ली के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, ये आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि 11 फरवरी को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर परिवार सहित आप लोग पहुंचने काम करेंगे। और मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, ये आंदोलन की लड़ाई है। मान्यवर साहब कांशीराम भी कहते थे इस बात को कि मैं करूंगा तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि आप लोग मीडिया कर्मियों ने जितना समय दिया है, जो आप लोग आए हैं, आप लोग का हृदय से धन्यवाद। और आप लोग 11 तारीख तक हमारे साथ डटे रहें भाई, इतना ही मैं। और इसमें दिल्ली में बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे भी हम लोग ये जो आंदोलन जो 11 तारीख को हो रहा है, जैसे आप भलसवा डेयरी का पहाड़ जो देख रहे हैं आप, उसको ख़त्म कर दिया किराड़ी में। और पूरा किराड़ी मेरे ख्याल से पानी हो रखा है पूरा, और वहाँ पर पूरा कूड़ा कचड़ा ये सारी चीज़ें हो रखी हैं। तो उनके साथ भी आज़ाद समाज पार्टी खड़ी हुई है। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, जो अभी जो अच्छे कपड़े पहनने वाले हैं, अभी आपने देखी होगी इसमें आप पड़पड़गंज के अंदर हमारे समाज की महिला थी, उसको एक पार्षद ने किस तरीके से जो टिप्पणी करी कि भाई अच्छे कपड़े पहनने पे भी, मतलब उसको उसका काम है, वो काम कर रही है भाई, तो उसको भी कह रहे हैं कि तू ऐसा अच्छा काम, अच्छे कपड़े पहन के भी काम कर रही है, मतलब ये भी गुनाह हो गया कि हमारे लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। तो इस तरह की शर्मनाक घटनाएं दिल्ली के अंदर जो हो रही हैं, उसमें भी हम लोग, और दिल्ली से लगे रोहतक में भी देखो आप कि वहाँ लोगों को जातियों के नाम पे मारा जा रहा है, मतलब जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये देश कहाँ जा रहा है? ये आज़ाद भारत है, इसकी परिकल्पना कैसे कर रहे हैं हम लोग, कैसे देख रहे हैं इसको हम लोग? तो मैं ये सारी जो घटनाएं हैं, ये आज़ाद समाज पार्टी ने अपने ज़िम्मे लिया है। बहुजन समाज की जो घटनाएं हैं, उसकी लड़ाई लड़ने का जिम्मा आज़ाद समाज पार्टी ने, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लिया है। और करावल नगर के अंदर वाल्मीकि समाज के हमारे साथी थे, उनको गोली मारी गई, अभी तक भी अरेस्टिंग नहीं हुई है किसी की, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर जब ऐसे हाल हैं तो पूरे देश की कल्पना करेंगे तो क्या हाल होगा। बहुत सारी घटनाएं पूरे देश के अंदर हो रही हैं। तो ये सारी ऐसी जो घटनाएं हैं, उनमें हम लोग जो है दिल्ली के अंदर जो आंदोलन 11 तारीख को हो रहा है, उसमें अपने सहयोग करें, दिल्ली के लोग सहयोग करें, मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोग आए। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि कांशीराम साहब कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 निकल आते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने भी 1000 निकल आते हैं। धन्यवाद। सर, सवाल ये है कि आपका ये जो धरना प्रदर्शन 11 फरवरी को हो रहा है, इसमें दिल्ली स्तरीय पे है, क्योंकि दिल्ली में हम इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली में जैसा कि हमारे मतलब महेश भाई ने बताया था कि दिल्ली सेशन स्टार्ट है, तो ये मतलब संसद के अंदर माननीय सांसद जी इस बात को उठाएंगे और बाहर जंतर मंतर पे दिल्ली के पदाधिकारी कार्यकर्ता उठाएंगे। पर आपके आंदोलन जितने भी हो रहे हैं उसमें प्रशासन की तरफ से हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको परमिशन नहीं मिल रही है? ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। ठीक है, ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बढ़ते हुए कार्यवाह को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। शासन प्रशासन के लोग जो जहां हमारे उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम हो रहे हैं, वहां पे बड़ी बड़ी रैली, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी वर्ग के लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं।
जो वहाँ पे लोग हैं उन्हें डर है कि हमारा वोट बैंक खिसक ना जाए, इसलिए वो हमारी समय के समय पे जो है रैली कैंसिल करके हमारी रैलियों को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं, हमारी ताकत को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, कमज़ोर दलित वर्ग के लोगों के जो बढ़ता हुआ कारवां है उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। मगर आप देख पा रहे हैं कमज़ोर तो कहीं नहीं हो रहा। आगरा की रैली में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, अभी हरदोई में रैली हुई उसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। दूसरे दल जो है वो पैसों पे लोग लाते हैं, वो उन्हें क्या नाम है कुछ लालच दे के लोग लाते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो है लोगों को लाया जाता है। मगर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं, उनकी रैली और सभाओं में जो लोग आ रहे हैं, चंद्रशेखर साहब को सुनने आ रहे हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि आज़ाद समाज पार्टी को बहुजन समाज के लोगों ने देश का जो है हुक्मरान बनाने उस देश को जो है अपनी पार्टी मान लिया है और चंद्रशेखर साहब को अपना नेता मान लिया है। क्या दिल्ली में आपको रैली धरना प्रदर्शन करने की परमिशन मिल चुकी है? दिल्ली में हमें परमिशन मिल चुकी है और जल्द ही जो है एक बार दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको दोबारा बता दिया जाएगा। हमारे साथियों ने जो हमारे लीगल का काम देखते हैं उन सब लोगों ने इस बात को उन सब लोगों ने परमिशन लगा दी है और हमारी कल ही जो है मुलाकात है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही घंटे में, यानी कि प्रोग्राम शुरू होने से 1 घंटे पहले ही आपकी परमिशन रद्द हो जाए इस बार भी? चिंता मत करो, दिल्ली में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इतनी कमजोर नहीं है जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग जो पुलिस वाले जो हैं हमारी परमिशन कैंसिल कर दें। जो आप लोगों की मांगे हैं अगर वो उस दिन पूरी नहीं होती है फिर आगे की नीति क्या है? आगे की नीति बताया ना, हम जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सड़कों पे जो है हम सब लोग सड़कों पे संघर्ष करेंगे और आगे की नीति जो है माननीय चंद्रशेखर साहब संसद में जो है पहुंच के कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। इसलिए अगर आपकी मांगे मानी नहीं गई तो क्या 2 अप्रैल दोबारा से आप लोग ये क्या? मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये अभी गर्भ में है। मार्च में अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, ये अभी आने वाले समय में सब लोगों को पता लग जाएगा। एक आपके खिलाफ हिंदू वाहिनी वगैरह जो भी संगठन जो है वो यूजीसी पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? अच्छा सवाल है भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। देखो यही लोग थे जो ये कह रहे थे जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और आज सब लोग जो है वो बिल में दुब के बैठे हैं। समझे, आज सब लोग जो है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस पे। कोई छत्तीस बिरादरी का भाईचारा कहता है तो कोई हिंदू भाईचारा कहता है, मगर बाबा मानव काशीराम साहब का भाईचारा 6743 जातियों का भाईचारा, बहुजन समाज का भाईचारा है। समझिए, आपने अभी हमारे साथी ने बताया किस तरह से रोहतक में जो है जैसे एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, वाल्मीकि समाज के लोगों को, कुछ लोगों को जो है जय श्री राम बुलवाया गया, मारपीट करके जो है जय श्री राम बुलाया गया। वैसे तो वो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने के लिए तो हम सब भाई भाई हैं, मगर जब हक अधिकार की बात आएगी, जब हक हकूक की बात आएगी, जब मान सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी तो हम उनके जो है पैरामीटर में खड़े नहीं दिखाई देते, तब हम अलग हो जाते हैं। और ये अच्छा है कि समय समय पे ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं, लोगों को इनके बारे में जो है जानकारियाँ हो रही हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जब आप लोग रैलियाँ करते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाती है, लेकिन वो भीड़ वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती। सवाल पूरा ले लीजिए, वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती, उसका कारण आप क्या मानते हैं? और नंबर 2, यूजीसी अभी लागू हुआ, पहले एक सवाल का ले लो। जो आप भीड़ की बात कह रहे हो उसका नगीना एग्जाम्पल है, लोगों ने उसको जो है हाथों हाथ लिया है और दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,50,000 वोट से जीते, चंद्रशेखर साहब 1,50,500 वोटों से जीते। समझे, तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना मन बना लिया है। इसका एग्जाम्पल अब ये खारिज हो चुकी है आज़ाद समाज पार्टी से ये बात कि लोगों में भीड़ तो जुट जाती है मगर वोट नहीं होते। वोट अब नगीना में मिल गए। हमें उत्तर प्रदेश में हम लोग ने चुनाव लड़ा था मीरापुर, वहाँ पे हमें 22,000 वोट मिले। कुंदरकी में हमने लड़ा 16,000 वोट मिले। समझे, तो और जब हम बिहार भी चुनाव लड़े तो 33,000 तक वोट मिले। तो ये बात अब जो है अब दूर हो चुकी है। ये एक तरीके का मनुवादी मीडिया या मनुवादी लोगों के द्वारा ये फैलाई हुई बात है कि आज़ाद समाज पार्टी के पास भीड़ तो है मगर वोट नहीं है। अब इस बात को हम खारिज करते हैं। अच्छा, जैसे यूजीसी अभी कानून लागू किया सरकार ने और कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए अभी इस पर रोक लगा दी। जब कोई ऐसा हमारे मतलब दलित समाज के ऊपर या ऐसी बहुजन समाज के ऊपर इस तरीके का कोई कानून बनता, तुरंत उस पर कोई न कोई श्वेत संगठन या संस्थान एक्शन ले लेती हैं और हमारे फेवर की बात कोई भी नहीं करता। क्या लगता है आपको इसमें? देखिए, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। आपने देखा होगा कि
किसानों ने भी बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया और उन्होंने 700 से ज़्यादा लोगों की उनकी शहादत हुई, तब जाके उनको कुछ हल्का रिलीफ मिला। लेकिन जो अभी आपने यूजीसी के बारे में बताया, जो एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसका रिजल्ट उन्होंने पहले दिखा दिया। वो अभी तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है, लेकिन वो उसके रिजल्ट पे पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये सरकार का एक गेम होता है कि हम टेस्टिंग करके देखें। अभी तो आप यूजीसी छोड़ दो, आप मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो क्या आप इसको ईमानदारी से देखें, क्या नेशनल मीडिया बायस्ड नहीं है? क्या नेशनल मीडिया देश की जो वास्तविकता है उसको उठाता है? मैं तो धन्यवाद करता हूँ आप सब लोग, मतलब बहुजन मीडिया का, जो आप अपनी पूरी मतलब रिस्क लेके, पूरी अपनी जान का रिस्क लेके, अपना मतलब सब कुछ त्याग करके इस देश की थोड़ी बहुत व्यवस्था को संभाले हुए हैं। वरना तो आप देखेंगे ये एक जो पॉलिसी जितनी बन रही है, जनहित की पॉलिसी आप एक बता दें कि सरकार ने जनहित की एक पॉलिसी बनाई है। सरकार ने ही वो एक्ट बनवाया और सरकार ने उस एक्ट को बनाने में कितना टाइम लगाया? 10 साल लगे उसको। 2016 में उसके लिए मतलब कोर्ट से ऑर्डर हुआ था और 2026 में इम्प्लीमेंट हो रहा है। उस एक्ट को बनाने में, उस अधिनियम को बनाने में 10 साल लगाए हैं और उसको ब्रेक करने में 10 दिन नहीं लगे। तो ये एक सरकार की रणनीति है। जैसे मैंने पहले बताया था कि सरकार ने इस देश में सारे रोजगार समाप्त कर दिए हैं। आज मात्र देश के अंदर 2% सरकारी नौकरियां रह गई हैं। तो 2% नौकरियों से कैसे मतलब देश में मतलब लोग जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने, सरकार ने जितनी भी संवैधानिक संस्था थी उन सबका निजीकरण कर दिया है और निजीकरण करने का मतलब उनका पर्पज ये है कि रोजगार को समाप्त करना। अच्छा, जैसे बहुजन समाज के नेता लोग अपनी बात उठाते रहते हैं, चाहे जंतर मंतर हो, मंच के माध्यम से, कैसी भी, लेकिन जो संसद में बहुजन समाज के 131 सांसद पहले से वहाँ पे लगे हुए हैं, वो अपनी बात वहाँ पे पहुँचने के बाद क्यों नहीं उठा पाते और मजबूती के साथ क्यों नहीं रख पाते, जिससे सरकार दबाव में आए? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो आपने कहा है इसका जवाब माननीय काशीराम साहब चमचा युग में पहले दे गए हैं। जो आपने बात कही है वो चमचा युग में इसका जवाब पहले दे चुके हैं। लेकिन फिर भी आज की डेट में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जिस मजबूती से इस बात को मतलब संसद में कोई मतलब मात्र 2 मिनट के समय मिलने में वो कोई मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ते जिस मुद्दे को नहीं उठाते, चाहे वो रोजगार का हो, शिक्षा का हो, महिलाओं का हो, बच्चों का हो, देश का हो, विदेश नीति का हो, वो हर मुद्दे को टच करने की कोशिश करते हैं। सर, भारत आजाद हुए 77 ईयर्स हो गए हैं पर जातिवाद नहीं घटा, ऐसा क्यों? देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए। सबको समानता का अधिकार मिले 77 साल हो गए। सबको वोट का अधिकार मिले भी 77 साल से ज़्यादा हो गए। मगर अफसोस की बात यह है, शर्म की बात यह है, जातिवादी मानसिकता के लोगों ने जो है अपनी जो जातिवादी सोच है वो नहीं बदली है। वो लोग आज भी जो है कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों को उसी तरह से देखते हैं कि पैर की जूती पैर में रहे। देश के अंदर भारतीय संविधान नहीं था, सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी बनता था, जूते काटने वाले का बच्चा जूते काटने वाला बनता था, कसाई का बच्चा कसाई बनता था, और व्यापारी का बच्चा व्यापारी बनता था, पुजारी का बच्चा पुजारी बनता था। मगर देश के अंदर संविधान लागू हुआ तो परिवर्तन ये हुआ, देखने को मिला कि सफाई कर्मचारी का बच्चा नेता बन सकता है, जूता काटने वाले का बच्चा IAS बन सकता है, कसाई का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, बढ़ई का बच्चा पायलट बन सकता है, और व्यापारी का बच्चा जो है नशेड़ी भी बन सकता है और गुंडा भी बन सकता है। ठीक है, पुजारी का बच्चा जो है उल्टे सीधे काम करके रैपिस्ट भी बन सकता है। मतलब ऐसा प्रावधान हुआ देश के अंदर। ठीक है, और ये परिवर्तन जो आया है ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत आया। समय लगता है चीज़ों में। 1848 में माँ सावित्रीबाई फुले ने, पहली महिला जो थी, उन्होंने पहली लड़की को पढ़ाना चालू किया। मगर आज भी देखते हैं देश में उनकी एक महिला के बदौलत परिवर्तन तो आया। कम से कम तकरीबन 40-50 करोड़ जो है बहन बेटियाँ जो है 8वीं 7वीं जो है पढ़ लिख गई, और लेके चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक आज जो बनी हुई ये उनकी बदौलत है। समय परिवर्तन लगता है 170 साल हो गए, मगर आज भी बहुत सारी बहन बेटियाँ जो हैं कम पढ़ी लिखी हैं। तो समय में लगेगा परिवर्तन होने में जो है, मगर परिवर्तन दिखाई देगा आपको। सर, आपसे एक सवाल है कि हम जाति की बात करते हैं कि हमें SC ST से अलग जाति के लोग जो है वो हमारा शोषण करते हैं,
पर आपकी SC ST की जाति में ही आपस में भी शोषण है, ऐसा क्यों? ये कब खत्म होगा? ऐसा है मानवर, जो जागरूक समाज नहीं है, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, ये हमारे बहुजन समाज को सोचना है। अगर जो है चूहा बिल्ली से ये उम्मीद करे कि ये मेरी रक्षा करेगी, तो बिल्ली का काम चूहे को मार के खाने का है। अगर जो है बकरी शेर से उम्मीद करे कि मेरा रक्षक है, लेकिन शेर का काम बकरी को मार के खाने का है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में समानता की बात की, तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इवन जो है संविधान सभा में आने के लिए भी बहुत सारे मतलब जो है इन्होंने उनके रास्ते में रोड़े अटकाए। लेकिन धन्य है पश्चिम बंगाल के लोग, धन्य है जोगिंदर लाल मंडल लोग और जो मुद्रा समाज के लोग, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1946 में संविधान सभा में भेजा। नहीं तो यहाँ बैकवर्ड का ये आदमी था पटेल, उसने ये कह दिया था कि डॉक्टर अम्बेडकर तू संविधान सभा में पहुँचेगा कैसे? मैंने खिड़कियाँ दरवाजे नहीं, मैं रोशनदान तक बंद कर दिए हैं। तो जब उन्होंने एकता बना वहाँ, मतलब जो हमारे बहुजन समाज में और धार्मिक धन्यवाद करते हैं। अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता तो 2 अप्रैल भी हमें याद है, 13 लोगों की शहादत जरूर हुई है, मगर शाम को ही जो है सरकार ने घुटने टेकने का काम किया। ठीक है, हमें 13 पॉइंट रोस्टर का भी याद है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है घुटने टेकने का काम किया। हमें गुरु रविदास मंदिर का आंदोलन भी याद है कि जब यहाँ लाखों लोगों का जमावड़ा यहाँ हुआ, तो सरकार ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना और सभी दलों ने ये माना कि हमसे कोई गलती हुई है। 11 तारीख को जो आप लोगों का आंदोलन है, झंडा डंडा लेके जाएंगे, इसका कितना आप मानते हैं कि कितना प्रभाव पड़ेगा सरकार पे? या जो टाइम 5 बजे का टाइम खत्म हुआ और ये सब चीजें खत्म, फिर भूल जाएंगे? कितना असर लग रहा है कि आपकी सरकार एक बार पुनः अपील कर दीजिए सर उस दिन के लिए? 11 फरवरी। देखिए, जो 11 तारीख को आप बात कर रहे हो कि झंडा डंडा लेके जाएंगे, आप देखिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। झंडा डंडा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ विचार महत्वपूर्ण है, हमारी आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण है। हमारा जो जिस मुद्दे पे हमारा संघर्ष है वो मुद्दा महत्वपूर्ण है। वो मुद्दा हमारा अपने किसी व्यक्ति, हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर जी के लिए नहीं है, बालराम के लिए नहीं है, हिमांशु जी के लिए नहीं है, अनिल जी के लिए नहीं है, महेश जी के लिए नहीं है, आप सबके लिए है। हम पूरे देश के नागरिक की बात कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी पूरे देश के नागरिकों के हक के लिए खड़ी हुई है, उनके हक के लिए बात कर रही है, चाहे उसमें सहयोग कोई दें या ना दें। अगर आप इस बात को कहते हैं कि उस दिन हमारा कोई आंदोलन मतलब सरकार नहीं करने देगी, तो सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। हम इस आंदोलन को किसी भी सूरत में बंद नहीं होने देंगे। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और लास्ट में फिर अगर इसके लिए आंदोलन की उस हद तक जाएगा, सरकार अगर बदलनी पड़ी तो आज़ाद समाज पार्टी सरकार को भी बदलेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।